साहूकार है, ये कौन? ये कोई दूसरा सेठ नहीं है, ये कोई दूसरा व्यापारी नहीं है, ये आप हम हैं। कौन है ये? हाँ, आप हम हैं। हम क्या करते हैं? संसार में आकर के व्यापार ही तो करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार ही तो करते हैं। अरे हम बेटे के साथ व्यापार करते हैं, पिता के साथ व्यापार करते हैं, माँ के साथ व्यापार करते हैं, सास के साथ व्यापार करते हैं, ससुर के साथ व्यापार करते हैं, भाई के साथ व्यापार करते हैं, चाचा के साथ व्यापार करते हैं, ताऊ के साथ व्यापार करते हैं। जो हमारा चलन है सब व्यापारी तो है यहाँ संसार में, ठीक। और हमारे व्यापार में बहुत सी वस्तुएं हैं, ठीक। क्या है? बहुत सी वस्तुएं। और कैसी वस्तुएं हैं? ऐसी वस्तुएं हैं कि हम बच्चे को कहते हैं देख ट्यूशन में अच्छी ट्यूशन हुआ और बच्चा खुश। क्या किया? व्यापार किया। किसका? वाणी का, ठीक। हाँ, पिता से कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। क्या किया? व्यापार। किसका? भावना का। माँ से कहा माँ जी, और माँ जी ने कहा कि बेटा तुम खाएगी नहीं खाएगी? ना मैं खाया करूंगी। क्या किया? व्यापार किया। किसका? असत्य का। समझ रहे हो? और जो हमारे सगे संबंधी है संसार में, हम क्या करते हैं? इनके साथ व्यापार ही तो कर रहे हैं। और जो ये सेठ है, इसकी जो पत्नी है उसका नाम है लीलावती, और जीव की जो पत्नी है उसका नाम है लीलावती। इसकी जीव यानी हमारी जो पत्नी है, यानी जीव की जो पत्नी है, सेठ रूपी जो जीव है वो अपनी पत्नी यानी बुद्धि को क्या कहता है कि हमारी संतान होगी। और कैसी संतान होगी और उसके संबंध में बता रहे हैं, ठीक। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान सत्यनारायण के संबंध में उन्होंने ऐसा संकल्प किया, यानी उठम गए। अब जब ये कर दिया भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो हुआ ये, और भक्तयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा, वो अपने धर्म में आई और गर्भणी सा भवत्तस्या भार्या सत्य प्रसादतः, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो गर्भवती हो गई। और दशमे मासी वे तस्या कन्या रत्नमजायत, 10वें महीने में उसकी एक पुत्री थी। किसकी? लीलावती। और लीलावती की जब पुत्री हुई तब दिने दिने सा बवृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, वो दिन दिन की बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और तब उसका नामकरण संस्कार किया गया, और नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम रखा, माँ का नाम है लीलावती, तो उसका नाम क्या रखा? कलावती। और जब इसका नाम कलावती रखा तो बुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, बुद्धि से जो उत्पन्न होती है संतान, बुद्धि से क्या उत्पन्न होती है? कलाएं। क्या उत्पन्न होती है? कला उत्पन्न होती है ना? हाँ। और वो कला हम संसार में क्या करते हैं? उस कला के द्वारा ही हम संसार की यात्रा को पार करते हैं, संसार की यात्रा को हम विचरण करते हैं। कलावती नाम रखा। और ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः, तब लीलावती ने अपने पति उस सेठ से कहा कि प्राणनाथ न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम, आपने जो पहले संकल्प लिया था कि जब यदा में संततिर भवेत, जब मेरी संतान होगी तो भगवान सत्यनारायण आपकी पूजा करूंगा, आपकी कथा करूंगा, आपका उद्यापन करूंगा, तो क्या न करोषि किमर्थम वै, न करोषि नहीं करना चाहते हो? क्यों नहीं कर रहे हो? अब तो हमारी संतान हो गई।
सत्यनारायण भगवान की माया चल रही है। और सुतम के तयोर्वचः, जैसे ही राजा की आज्ञा सुनी तो ततस्तयोर धनम राज्ञा गृहीतम चंद्रकेतुना, राजा चंद्रकेतु ने उनका जो धन था व्यापार करने के लाया हुआ वो अपने खजाने में जमा कर दिया और यहाँ से जो है इनको जेल के भीतर बंद करवा दिया। तब हुआ ये कि तस्सापाच तयोर्गेहे भार्याश्चैवापि दुःखिता, उस श्राप के कारण से घर में भी चोरी हो गई। किसके घर में? इस सेठ के घर में, है ना। हम पर जब विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती, विपत्ति कभी अकेली नहीं आती है। और यही हाल है कि यदि हम पर जो है उसने आक्रमण किया विपत्ति ने, तो समझ लो पूरे परिवार पर विपत्ति आ गई। ठीक, वो बता रहे हैं यहाँ पर। तस्सापाच्यतयोर्गेहे भार्याश्चैवापि दुःखितः। अब क्या हो गया, उस श्राप के कारण से पत्नी लीलावती बहुत दुखी हो गई। चोरेणापहृतं सर्वं गृहे स्थितं धनम, चोरों ने जब चोरी कर दी, घर में न पैसा है न अन्न है, खाने को कुछ नहीं, तो क्या हो गया, आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति पीड़िता। आदि कहते हैं मानसिक रोग के लिए और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग के लिए। ये दोनों वहां आ गए। कहाँ? सेठ के घर पर, यानी लीलावती और कलावती के यहाँ। ठीक, हम जब जो है क्या करते हैं, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, अर्थात जब हम उस प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, भाई हमारी जो कमाई है ना उसे कौन खाता है? कौन खाता है कमाई? खराब हो गई और कलावती की भी गति खराब हो गई। यानी कलावती कौन? जो कलाएं हैं वे भी खराब हो चुकी हैं, और जो बुद्धि है लीलावती उसकी भी गति खराब हो गई है। इनके पास घर में कुछ है नहीं और अब ये क्या करने लगी हैं, खाने के लिए घर घर जा रही हैं। ठीक, हाँ, और जब ये घर घर जाने लगती हैं खाने के लिए, तो फिर बुद्धि अब दौड़ेगी ना, किसके लिए? दूसरी जगह दौड़ेगी, तो बुद्धि फिर काम नहीं करते। क्या करते हैं? परीक्षा। हमारी बार बार क्या होती है? परीक्षा होती है। ठीक है, इसीलिए है कि कर्मकांड कर लेना चाहिए, और कर्मकांड तब तक कर लेना चाहिए जब तक आप उपासना के योग्य नहीं होते, और उपासना तब तक करनी चाहिए जब तक कि आप ज्ञान के योग्य नहीं होते, और ज्ञान तब तक करना चाहिए जब तक कि आप भक्ति के योग्य नहीं होते। ठीक, इसलिए नाव को सजाया, नदी के तट पर है। प्रभु ने मन में सोचा, राजा के द्वारा इस सेठ को, इस व्यापारी को दूना धन मिल चुका है, जरा इसे देखें कि कहीं। इस प्रकार से पूछा तो ये हंसने लगा। ततो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्यवैहि, इसने बात को बहुत सामान्य से लिया और उपहास से लिया इसने, और वो बोलने लगा, कथम कथम पृच्छसि वो धन्यं मुद्रामि तुम किमिच्छसि। ओ महात्मा जी, क्या कुछ मुद्रा निकालने की इच्छा है? अरे मेरी नाव पर तो लताएं हैं, मेरी नाव पर पत्र हैं, इसमें पत्ते हैं। और जैसे ही सन्यासी के वेश में, महात्मा के वेश में भगवान ने ये बात सुनी तो कहा, निष्ठुरं च वचस्त्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। हे सेठ, तेरे लिए तेरी वाणी तफावत हो। कैसी हो? हाँ, जो तूने कहा तेरे लिए फल जा रहे हैं। हम तमाम लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। कैसी लकड़ियां? अरे परिवारी जन सब लकड़ियां हैं। क्या हैं? लकड़ियां हैं।
और इन लकड़ियों में से कोई एक औषधि होती है, ठीक, कोई एक अमृत वाली होती है। लकड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन कोई जो अमृत वाली लकड़ी है वो क्या एक ही होगी कोई, ठीक, जो कि प्रेरित कर देती है उस तक मिलने के लिए, ठीक है। तो लकड़हारे की कथा आपने इस प्रसंग में सुनी। चौथे अध्याय में आपने जो है उल्कामुख राजा और सेठ की कहानी सुनी, जो हम व्यापारी हैं, व्यापार करते रहते हैं, उसके संबंध में आपने सुना है। और पांचवें में आपने जो सुना है वो सुना है कि जिसने भगवान सत्यदेव का पूजन किया उनके अपर जन्म कैसे हुए, दूसरे जन्म कैसे हुई और कैसे उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई, उसका वर्णन सुना है आपने, ठीक। तो केवल इसका अर्थ है कि सत्य का आचरण करें। क्या करें? सत्य का आचरण। सत्य हो, लेकिन जब तक अपने को नहीं पहचानोगे तब तक दूसरे को कैसे पहचानोगे, और जब दूसरे को नहीं पहचानोगे तो जिसको तुम कहते हो ना भगवान भगवान, उसको कैसे पहचान जाओगे, है ना। इसलिए पहले अपनी पहचान करो, और जब अपनी पहचान कर लोगे तब जाकर के ईश्वर की कहीं बात आगे आती है। और वो ईश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं। वे क्या करते हैं, एक प्रार्थना से वे जो हैं क्या हो जाते हैं, आर्य हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। Excuse me. Bapak nam? Nana.